नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में और कैसे इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी बनेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ कि पूरे विश्व में 14वें स्थान पे इजराइल की सेना आती है। अभी अटैक भी हुआ था उन पे, तो आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने कितने अच्छे से टैकल किया और डोम टेक्नोलॉजी की वजह से सारे मिसाइल्स एयर में ही उन्होंने कॉम्बैट कर लिए, ज़मीन पे आने की नौबत ही नहीं पड़ी। तो कैसे ये क्या कारण है कि ये इतनी अच्छी आर्मी है और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है? क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात अभी बता दूं आपको कि ये 22,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ये कंट्री है। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ये कंट्री है। दैट इज 1/4 ऑफ बिहार। 1/4 ऑफ बिहार, 1/4 से भी कम। बिहार का है 94,163। 22,000 का अगर 4 गुना भी करोगे तो 88,000 होता है। ये 94,000 है, तो ये 1/4 से भी कम एरिया बिहार से, एक इंडिया के एक स्टेट बिहार से 1/4 एरिया से भी कम ये वर्ल्ड के 14वें नंबर पे है। कैसे? इसका कारण है कि कोई भी इजरायली व्यक्ति हो, लड़का हो लड़की हो, लड़का को 3 साल, अगर बॉयज़ हैं तो 3 इयर्स और गर्ल्स हैं तो 2 इयर्स कंपल्सरी आर्मी की ट्रेनिंग है। उनको करनी ही करनी है, उनको करनी ही करनी है। तो इज़राइल की जो आबादी है, कल को वहाँ पे अगर वॉर की सिचुएशन आ जाती है, कभी लड़ाई की बात आ जाती है, वॉर की बात आ जाती है, तो इज़राइल की जितनी पॉपुलेशन है वो सारी उठ खड़ा होगी। क्यों? क्योंकि सारे पूरे पॉपुलेशन को आर्मी की ट्रेनिंग दी हुई है। लड़कों को 3 साल की, लड़कियों को 2 साल की, इवन गर्ल्स, उनको भी ट्रेनिंग मिली हुई है। तो ये अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्कीम भी कुछ मोटा मोटी उस तरह का ही स्कीम है। आप लोग इसको समझिए। बहुत सारी आलोचनाएं चल रही हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में, लेकिन इस स्कीम को समझने की ज़रूरत है कि हमारा देश नंबर 1 वर्ल्ड में, नंबर 1 फौज, हमारी नंबर 1 आर्मी कैसे होगी। अब देखते हैं, बात करते हैं अग्निपथ स्कीम पे। तो अग्निपथ इज अ न्यू रिफॉर्म बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द डिफेंस सेक्टर. The army will now deploying Agniveers who will be given a good package and an retirement package after the service of 4 years. The defense minister said, "This is a great effort to provide youthful profile to the armed forces. This comes in a bid to slash ballooning salary and pension." अब देखिए क्या है, जो फौज हमारी तैयार होगी, जो देश के मान लिया कि जितने भी नौजवान हैं वो सारे फौजी बनेंगे, तैयार होंगे, वो तो एक बात है ही है। लेकिन एक और भी जो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा सैलरी और पेंशन का लोड पड़ रहा है भारत सरकार के ऊपर। अभी आप देखते होंगे कि भारत की जो भी बजट आती है उसमें 8% ऑफ द अमाउंट वो सैलरी और पेंशन्स में जाता है। 8%, तो अभी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो उस वजह से ये चीज़, इस भारत सरकार ने इस चीज़ को भी दिमाग में रखते हुए ये भी कारण दिए हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कारण है कि इंडिया की आर्मी स्ट्रांग होगी, क्योंकि कल को अगर वॉर में और लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को प्रीवियस एक्सपीरियंस है आर्मी का। इसकी ड्रॉबैक्स भी हो सकती हैं कि इन लोगों को आर्मी का एक्सपीरियंस हमने दे दिया है, कल को इनको जॉब नहीं मिलेगी, वो नहीं होगी। तो ये तो एक नॉर्मल जो व्यक्ति होगा, नॉर्मल सिविलियन, उसको तो आराम से ये टेक डाउन कर देंगे और फिर लूट पाट की ये सब घटनाएं भी हो सकती हैं। तो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि कल को हमारे देश पे खतरा आ जाता है, हमारी फौज पे दबाव आ जाता है, कोई ऐसा देश जो कि हमसे ज़्यादा पावरफुल है, अटैक करता है, तो ये जो हमारी जो एक कह लो बैकअप जो हमारी फोर्स है, वो उस समय पे खड़ी हो उठेगी। Amid major concerns, the moves will adversely impact the professionalism, military ethos and fighting spirit over 14 lakh strong armed forces. अब देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जो 4 साल के लिए आएंगे वो उस तरह की स्पिरिट नहीं शो करेंगे, और ये जो मिलिट्री एथोस है, वो स्पिरिट है, जो मिलिट्री की फाइटिंग स्पिरिट है, उस पर बहुत ही खासा असर पड़ेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो हाँ देखिए, ये चीज़ कह रहे हैं कुछ लोग। अब इस पर मैं अपनी जो राय रखता हूँ वो ये है कि यदि ये जो व्यक्ति हैं, जो भी अग्निवीर एम्प्लॉय किए जाएंगे,
वो 4 साल वहाँ काम करेंगे। 4 साल में सबसे पहला तो उनका टारगेट होगा कि भाई मैं टॉप जो 20, बिकॉज 25% ऑफ द अग्निवीर वुड बी रिटेन्ड इन द रेगुलर कैडर। तो उनका ये टारगेट रहेगा कि आई हैव टू गेट इनटू दिस 25%, जो टॉप का जो 25% है मुझे उसमें जाना है, ये टारगेट रहेगा उनका। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मिलिट्री एथोस और फाइटिंग स्पिरिट पे कहीं असर पड़ेगा, उल्टा ये बढ़ेगा ही मेरे ख्याल से। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं उनका ये तर्क है कि जो भी बंदा आएगा वो ये सोच के आएगा कि हाँ 4 साल मुझे वहाँ टाइम काटना है और उसके बाद फिर 4 साल के बाद निकल के मुझे अपना रोटी पानी का जुगाड़ करना है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि उनका 4 साल में ये टारगेट रहेगा कि मैं टॉप 25 में आऊँ, टॉप 25% में आऊँ और मैं रेगुलर कैडर में जाऊँ। तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा। तो ये भी जो दलील आ रही है कि दिस विल इफेक्ट द मिलिट्री एथोस एंड फाइटिंग स्पिरिट, ये भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। बाकी इस पे आप लोगों की और सब लोगों की सोच डिफरेंट हो सकती है, बट वी हैव टू प्रेजेंट अ न्यूट्रल आंसर इन दी मेन आंसर राइटिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी सेड अग्निवीर वुड बी अ पार्ट ऑफ फ्यूचर रेडी सोल्जर्स। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी का भी यही कहना है कि ये फ्यूचर रेडी सोल्जर्स हैं, दे विल बी इंडियाज यंग प्रोटेक्टर। अब कल को इंडिया पे कभी कोई, मैंने जो ये चीज़ शुरू में डिस्कस किया आपसे कि इंडिया पे कभी कोई बात आती है तो ये अग्निवीर आर्मी तो है ही ऑफ कोर्स, बट उसके साथ साथ ये भी रहेगी, तो आर्मी को भी एक सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, दे पाएंगे ये लोग। ठीक है, ऑन फील्ड कॉम्बैट ये लोग नहीं कर पाए, बट बैक एंड सपोर्ट तो ऑफ कोर्स दे ही सकते हैं। After being with the army, biodata will be strong and he'll stand out in the crowd with his attitude and skills. Of course ये होगा ही, बिल्कुल होगा ये, कि अगर किसी को 4 साल, अगर लड़के को, अब देखिए इसमें जो एज दिया गया है वो दिया गया है 17.5 to 21। अभी फिलहाल इसको शुरू के 2 साल के लिए 23 तक किया गया है शुरू के लिए, लेकिन वैसे दिया गया 17.5 से 21। तो 17.5 से 21 पे अगर 21 पे लड़का निकल भी जाता है 22, 23, 24 पे, तो उसके पास जो एटीट्यूड, जो स्किल्स रहेंगे वो ही स्टैंड आउट इन द क्राउड। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इस स्कीम के बारे में जानते हैं। ये पैन इंडिया स्कीम है, मेरिट बेस्ड स्कीम फॉर एनरोलिंग सोल्जर्स, एयरमैन एंड सेलर्स। ये आर्मी के लिए है, नेवी के लिए है, एयरफोर्स के लिए, तीनों के लिए है। दिस स्कीम प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टू सर्व इन द रेगुलर कैडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, एनरोल्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 years ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। 4 साल के ड्यूरेशन के लिए ये लोग इनरोल होंगे। 4 साल के बाद 25% अग्निवीर को रिटेन कर लिया जाएगा रेगुलर कैडर पे ऑन बेसिस ऑफ देयर मेरिट, फिटनेस, विलिंगनेस। अब जिसकी इच्छा होगी, जिनकी मेरिट होगी, फिटनेस होगी, ऑफ कोर्स इससे तो बहुत अच्छा चाहते हैं ना कि हमारे पास जो सिपाही जाएंगे, जो हमारे जो फौज में जो बॉर्डर पे जो सिपाही जाएंगे, वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर इनकेपेबल, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा रिफाइंड होके जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू वो और भी ज़्यादा रिफाइंड हो जाएंगे। पहला रिफाइनमेंट यहाँ होएगा जहाँ पे वो लोग छटेंगे, 4 साल के लिए सिलेक्ट होंगे, फिर 4 साल उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, फिर सेकेंड रिफाइनमेंट यहाँ होएगा। तो ये जो क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स होंगे ये और भी अच्छे होंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं ये कह रहा हूँ कि अभी के जो हैं उनमें कमी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कैपेबल हैं अभी के भी, लेकिन ये जब आ जाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके बाद द अदर 75% अग्निवीर विल बी डीमोबिलाइज्ड विद एन एग्जिट सेवा निधि। अब ये जो 75% जो अग्निवीर जो कि नहीं लिए जाएंगे रेगुलर कैडर में, फौज में, उनको डिमोबिलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन उनको एक पैकेज 11 से 12 लाख रुपए का सेवा निधि प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें उनके मंथली जो कंट्रीब्यूशन होगा, मंथली सैलरी में से भी कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। बैंक लोन्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, और भी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्किल सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, सो दैट कि 21, 22, 23 की उम्र में जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अगर स्किल सर्टिफिकेट्स हैं, जॉब करना चाहें, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अगर बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं एमएसएमई सेक्टर्स में, बैंक लोन्स की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली अग्निवीर को प्रेफर किया जाएगा उन चीज़ों में। उसके बाद फिर और बात करते हैं। अग्निवीर विल बी रिक्रूटेड एट द एज लिमिट, मैंने आपको बताया 17.5 से 21 साल का। अभी शुरू के 2 सालों के लिए इसको 23 साल रखा गया है। क्यों? क्योंकि अभी नया नया स्कीम आया है, तो जो कुछ बच्चों जिनका एज की वजह से छूट जाएगा, इस वजह से शुरू में 23 साल किया गया है, लेकिन शुरू के 2 सालों के लिए, लेकिन फिर 2024 से ये 22 साल ही हो जाएगा। सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग असेसमेंट, इनका सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट होगा स्क्रीनिंग, इनका जो असेसमेंट होगा
वो बिल्कुल मेरिट बेस्ड होगा और परफॉर्मेंस बेस्ड होगा जो सर्विस पे, और यहाँ पे 100% कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अग्निवीर के बारे में ये डेटा है, ये मैंने कलेक्ट करके रखा है। ज़्यादा चांस नहीं है कि अग्निवीर के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड इसे घुमा के ये सब डेटाज आप दूसरे क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।